आप सबको प्रभु यीशु के समर्थ नाम में जय मसीह। दोस्तों एक बार फिर से आप सबको अपने इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से आज हम सीखने वाले हैं हमें किस तरीक़ा से दान दसवां अंश नहीं देना चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, हम जानते हैं आप सब चर्च में जाते हैं और दान भी देते हैं और दसवां अंश भी देते होंगे। तो मेरे प्रियो, हमें कौन सा तरीक़ा से नहीं देना चाहिए उसी बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। क्योंकि अगर आप गलत तरीक़ा से दान दसमांश को देते हैं तो आपका दान दसमांश निश्चय ही परमेश्वर तक नहीं पहुंचता होगा। क्योंकि मेरे प्रियो, अगर हम गलत तरीक़ा से देते हैं तो उल्टा हमें आशीष के जगह श्राप भी मिल सकते हैं। इसीलिए दान दसमांश देने से पहले आप इस पूरा वीडियो को मैं बतला रहा हूँ ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या पता आप गलत तरीक़ा से देते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत तरीक़ा से दे रहे हैं, क्या पता कि आप गलत तरीक़ा से दान दसमांश अभी तक आप देते आए होंगे। शायद इसीलिए आपके घर परिवार में आशीष नहीं हो पा रहा, आशीष नहीं मिल पा रहा है। जिस आशीष के कारण से जो परमेश्वर ने हमसे जो वादा किया आशीष देने का, वो आशीष आपके घर में शायद नहीं मिल पा रहा होगा। इसलिए मेरे प्रियो, अब हमें किस प्रकार से दान दसमांश को नहीं देना चाहिए उसी बारे में इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। आज को कुल मिलाकर के मैं 5 ऐसे बात बतलाऊंगा, 5 टॉपिक बतलाऊंगा जिस तरह से आपको दान दसमांश नहीं देना चाहिए। मेरे प्रियो, चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सामने में एक बाइबल का वचन पढ़ना चाहता हूं जो इसी विषय से संबंधित है। आप 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय का 7 वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुरकुर के न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। आज इसी वचन के आधार पर मैं आपको बतलाने वाला हूं कि हमें किस प्रकार से दान दसमांश नहीं देना चाहिए और किस प्रकार से हमें देना चाहिए। किस प्रकार से हमें देना चाहिए इस वीडियो को मैं लास्ट में बतलाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बतलाऊंगा कि हमें किस तरह से दान दसमांश को नहीं देना चाहिए। तो मेरे प्रिय, जिसमें से मैं पहला बार में जो मैं आपको बताना चाहता हूं ये है, सौदेबाजी करने के लिए हमें दान दसमांश को नहीं देना चाहिए, अर्थात बिजनेस करने के लिए। बहुत लोगों के मन में ऐसा सोच बैठ जाता है कि हम जितना इन्वेस्ट करेंगे, मतलब जितना देंगे प्रभु हमको उससे दोगुना मुझे वापस कर देंगे। हाँ, देना तो अच्छी बात है मेरे प्रियो, लेकिन ये जो मन में जो बिजनेस आइडिया है ना, ये बिजनेस सोच कि हम जितना देंगे उससे दोगुना हमको मिलेगा, ऐसा करने से, ऐसा सोचने से हमारे मन में लालच पैदा हो जाता है और लालच करना बाइबल के अनुसार पाप माना जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, सौदेबाजी करने के लिए दान दसमांश बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि वचन कहता है ना कुरकुर के ना किसी के दबाव में। मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसलिए जो प्रथम बात में है वो है सौदेबाजी करने के लिए ना दें। अगर ऐसा कर सौदेबाजी करने के लिए अगर हम देते हैं कि हम जितना देंगे प्रभु मुझे उससे दुगना फिर मुझे वापस कर देंगे, ये एक बिजनेस आइडिया है। ऐसा करना, ऐसा सोचना वो पाप माना जाता है। कृपया करके आप ऐसा ना सोचें कि हम जितना देंगे उससे दुगना परमेश्वर हमें वापस कर देगा। देना सही बात है, लेकिन ये जो सोच है ना, इस सोच के कारण से हमारे मन में पाप आ जाता है। इस पाप को अपने मन में न आने दे, इस सोच को अपने मन में न आने दे मेरे प्रियो। हम दूसरा बार में देखते हैं, दबाव में आकर के ना दे मेरे प्रियो। बहुत से लोग क्या होता है, बहुत सारी कलीसियाओं में, बहुत सारे चर्चेस में जितने भी पास्टर लोग हैं या मिशनरी लोग हैं या विश्वासी के ऊपर में दबाव डालते हैं कि तुमको दसमांश देना पड़ेगा, तुमको दान देना पड़ेगा, तुमको इतना देना ही पड़ेगा, एक कंपल्सरी है। तो मेरे प्रियो, किसी के दबाव में आकर के अगर जो आप देते हैं, इसका अर्थ है कि आप खुशी से नहीं दे रहे हैं। दान दसमांश तो परमेश्वर के सामने खुशी से प्रेजेंट करना है, खुशी से देना है। अगर जो आप किसी के दबाव में आके दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप देना नहीं चाहते हैं फिर भी, लेकिन आपके जो चर्च के जो एल्डर हैं उनके दबाव में आकर के आप दे रहे हैं। तो इस प्रकार से दान दसमांश हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी के दबाव में आके अगर जो हम देते हैं उसमें हमारा मन सहमत नहीं होता है। जब आपका मन ही नहीं है, आपका विश्वास ही नहीं है, तो आपको देने से भी उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप दान दसमांश करें, लेकिन किसी के दबाव में आकर के ज़बरदस्ती ना करें।
अगर ऐसा करते हैं तो ये ऐसा करना गलत माना जाएगा इस बाइबल के नए नियम के अनुसार। इसलिए अगर जो आप देते हैं तो खुशी से दीजिए, क्योंकि वचन क्या कहा है अभी जो मैंने आपके सामने पढ़ा है ना, हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है, खुशी से देने वाले से प्रेम करता है, ना कि दबाव से देने वाले से। इसलिए आप किसी के दबाव में आकर के दान और दशमांश को बिल्कुल भी ना दें। जब आपका मन करे, आपका दिल गवाह करे कि हाँ मुझे कुछ मिला है, प्रभु की ओर से मिला है, उसी से मैं प्रभु के लिए दशमांश निकालूंगा, प्रभु के लिए मैं दान दूंगा। इसीलिए आपके मन में जब बात आए ना, तब आप ऐसा कीजिएगा, लेकिन किसी के दबाव में आकर के दशमांश और दान को आपको नहीं करना। अगर ऐसा करते हैं तो उसका प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं तीसरा बार में दिखाने के लिए दशमांश या दान ना दें। मेरे प्रियो, बहुत से लोगों को दिखाने के लिए भी करते हैं। चलो आज मैं चर्च में आया हूँ, सबको अपना अपना हिस्से का दान दशमांश दे रहा है, मैं भी लोगों को दिखाने के लिए दान दशमांश दे देता हूँ, नहीं तो लोग क्या सोचेगा कि चर्च में आया है वो दान भी नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार से दिखावा करने के लिए हमें दान दशमांश को नहीं देना चाहिए। अगर जो अब दिखावा करने के लिए देते हैं तो उसका प्रतिफल भी आपको नहीं मिलेगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक वचन को और मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ, जो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 2 में लिखा हुआ है। इसीलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुहरी न बजाना, जैसे कपटी सभाओं में और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें कि मैं तुमसे सच कहता हूँ वे अपना प्रतिफल पा चुके। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं, जब तू दान करे, जब तुम दान करो तो तुहरी मत बजाओ, लोगों को बताओ मत कि मैंने दान कर दिया है, जाके चौराहों में या घर में या चर्च के किसी और लोगों को या अपने घर वाले को किसी को मत बताइए कि मैंने दान कर दिया है। वो तो हो गया ना दिखावा करने के लिए, मैंने देखो प्रभु के नाम से मैंने दान दिया है और इतना रुपया मैंने दान दिया है। मेरी प्रियो, इस प्रकार से हमें दान दशमांश को भी नहीं देना है। अगर जो आप दिखावा करने के लिए दे रहे हैं तो उसका प्रतिफल आपको मिल चुका। यीशु मसीह कहते हैं, अगर जो आप दिखावा करने के लिए दान दशमांश को देते हैं तो आपका प्रतिफल, उस दान का प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, उसे दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, अपनी बड़ाई करने के लिए कि देखो मैंने दान दे रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कितना लोग को देखते जब चर्च में दान भी देते हैं तो बंद मुट्ठी से नहीं, खुला मुट्ठी से ऐसे दिखा करके देते हैं, देखो मैं इतना दान पात्र में डाल रहा हूँ। इस प्रकार से हमें नहीं देना है मेरे प्रियो। ऐसा करते हैं तो प्रभु इसका आशीष हमें नहीं देता है, इसका प्रतिफल हमें नहीं मिलता है। इसीलिए आप दिखावा देने के लिए कभी भी दान दशमांश बिल्कुल भी ना करें। अगर इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपको उसका प्रतिफल बिल्कुल भी ना मिलेगा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं 5वां बार में दान दे करके ढोल में मत पीटना। अर्थात इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए एक और वचन को मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ। तो यहाँ का 2 में लिखा हुआ है, इसीलिए तीसरा वचन देखेंगे, परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ, जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ भी न जाने पाए। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन 2 और 3 में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 और 3 को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें दान दे करके लोगों को बताना नहीं है, ढोल मत पीटना, नहीं पीटना है, देखो मैंने दान दिया है। अगर इस पर वचन तो कहता है जब तू दायां हाथ से दान करे तो बायां हाथ को भी पता न चले कि मैंने दान दिया है। इतना दान हमें गुप्त रखना है मेरे प्रियो। अगर जो आप अपने दान को गुप्त नहीं रखेंगे तो उसका प्रतिफल आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए मेरे प्रियो, यह चौथे वचन में कहता है, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप गुप्त रीति से दान देंगे, क्योंकि मेरे प्रियो हम जो दान देते हैं वो इंसान के लिए नहीं देते हैं, वो परमेश्वर के लिए देते हैं, और परमेश्वर को हमें गुप्त रूप से देना है। बहुत लोगों को मेरे प्रियो हम देखते हुए अभी भी देखते हैं और जानते भी बहुत लोगों को, जो दान देते हैं तो दान देने की, चर्च में दान देने के बाद बोलते हैं कि लिस्ट में मेरा नाम लिखो, डायरी में मेरा नाम लिखो और टांग दो कि फलाना व्यक्ति ने इतना इस चर्च में चंदा दिया है, इतना दान दिया है ताकि इस चर्च का निर्माण हो सके। तो मेरे प्रियो, ऐसे लोगों
एक सदोकी फरसी के समान हो जाते हैं, जिसको अपना सिर्फ दिखावा करने के लिए होते हैं। तो इस प्रकार का दान भी आप ना करें, क्योंकि प्रभु का इस शिक्षा नहीं है, प्रभु का ऐसा आदेश नहीं है। प्रभु का आदेश है कि तुम गुप्त रूप से दान दो, तो इतना गुप्त रूप से दो कि अगर जो दायां हाथ से दिया है तो बायां हाथ को मालूम नहीं चलना चाहिए। इसलिए मेरे प्रियो, दान देकर के हमें तोहरी को नहीं बजाना है, लोगों को नहीं बताना है, और जो बताएंगे तो उसका प्रतिफल हमें और आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे प्रियो, ये था 5 तरीका जो जिस तरीक़ा से दान आपको नहीं करना चाहिए था। और इसलिए मेरे प्रियो, इन 5 तरीका आप ध्यान में रख लीजिए कि आप जब दान करने जाएं तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रख करके दान करें, और ध्यान में रख करके आप 10वां भाग परमेश्वर को जरूर दें। मेरे प्रियो, हमें अब देखते हैं हमें किस प्रकार दान दशमांश को देना चाहिए, नहीं तो कैसे हमें दान देना चाहिए। तो जो शुरुआती में जो मैंने आपको बतलाया कि हमें इस प्रकार से दान दशमांश को नहीं देना चाहिए था, लेकिन जो अभी मैं आपको बतला रहा हूं तो हमें किस प्रकार से देना चाहिए। तो मेरे प्रियो, हमारे पास और आपके पास जो कुछ भी धन है, जो कुछ भी है, वो परमेश्वर का दिया हुआ एक आशीष है। परमेश्वर का दिया हुआ एक आशीष है। तो हमें क्या करना है, धन्यवाद के रूप में, हमें धन्यवाद के रूप में कुछ जो कुछ हम दान देना चाहते हैं या 10वां हिस्सा देना चाहते हैं, तो हम धन्यवाद के रूप में उस परमेश्वर के सामने में हम रखेंगे। धन्यवाद के रूप में हमें दान और दशमांश को देना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रियो, हम जब धन्यवाद के रूप में देते हैं तो वो दान दशमांश परमेश्वर के पास में पहुंचता है। अगर जो आपके मन में लालच होगा, आज हम परमेश्वर प्रभु को हम 5 रुपया दिए हैं तो कल हमको 10 रुपया प्रभु वापस करेंगे, अगर जो ऐसा मन में सोच लाते हैं तो ये सोच लाना मन में पाप को जन्म देता है। तो ऐसा सोच ना लाए, आप धन्यवाद के रूप में प्रभु को दान करें, और दशमांश भी धन्यवाद के रूप में देना चाहिए। और दूसरा बार में क्या देखते हैं, हमें परमेश्वर के सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए, यानी बढ़ाने के लिए देना चाहिए। तो मेरे प्रियो, बहुत सारे स्थानीय जो कलीसिया होता है, स्थानीय जो चर्च होता है, उसमें आप सपोर्ट करने के लिए अपना दशमांश को, अपना दान को दान पेटी में डालते हैं, ताकि उसी पैसे से आपकी कलीसिया का निर्माण हो, आपकी कलीसिया का विस्तार हो, और आपकी कलीसिया की जो भी ज़रूरत की चीज़ है उसी पैसे से आप उस जरूरत चीज़ को पूरा किया जाए। इसलिए मैं प्रियो, और परमेश्वर की सेवकाई में बढ़ोतरी करने के लिए, अर्थात मिनिस्ट्री में नहीं, सेवकाई में सपोर्ट करने के लिए आप दान दशमांश को डालें। और कहाँ दे, तो आपका स्थानीय कलीसिया, जिस चर्च में आप जाते हैं, उसी कलीसिया में, उसी चर्च में आपका दान भी और आपका दशमांश भी आपको वहीं पर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी कलीसिया की बहुत ज़रूरत चीज़ होती है जो उसे खरीदना पड़ता है, और वो भी बिना पैसे के नहीं मिलता है। या कि कलीसिया में कुछ सामान खरीद के दे दीजिए, या आप दान दे दीजिए, उसी पैसे से उन लोग वो खरीद करके अपने कलीसिया को वो आगे बढ़ाएगा। तो मेरे प्रियो, इस वीडियो के द्वारा आपने सीख लिया कि हमें किस प्रकार से दान दशमांश को नहीं करना चाहिए, और किस प्रकार से हमें दान और दशमांश को प्रभु को हमें देना चाहिए। तो एक से और मैं आपको जाते जाते बतला दूं मेरे प्रियो, जो कुछ भी हमारे पास प्रभु हमें आशीष देता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें वो अमीर बनाने के लिए देता है, या हमें बड़ा आदमी बनाने के लिए देता है, या हमें बहुत कुछ अच्छा प्रयोजन करने के लिए देता है। प्रभु हमें आशीष इसलिए देते हैं क्योंकि हम उससे और बढ़ कर के उसे हम देने के योग्य बन सकें। इसलिए मेरे प्रियो, आप मन में घमंड को ना लाएं, आप शुद्ध मन से और ना किसी के दबाव में आकर के, और परमेश्वर की कलीसिया को सपोर्ट करने के लिए और धन्यवाद के रूप में आप दान दशमांश को इकट्ठा करें और अपने चर्च में, अपने कलीसिया में उसे जमा करें। तो मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको परमेश्वर आशीष दिया होगा, और बहुत कुछ जानकारी भी आपको मिला होगा, कुछ डाउट आपके क्लियर हो गया होगा। तो मेरे प्रियो, इस वीडियो को आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में इस वीडियो को आप शेयर कर लें, ताकि उन लोग भी परमेश्वर के वचन को जान सके और दान देने का, दशमांश देने का सही तरीका को वो जान सके, और प्रभु की तरफ से वो आशीष को प्राप्त कर सके। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।